दोस्तों, सफलता हर व्यक्ति का सपना और जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, लेकिन ये केवल इच्छाओं से नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण, कठोर परिश्रम और धैर्य से प्राप्त होती है। ये कहानी आपको उस मार्ग पर ले जाएगी जहाँ चुनौतियों का सामना करना, असफलताओं से सीखना और सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी बनता है। ये न केवल प्रेरणा प्रदान करेगी बल्कि आपके भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने का रास्ता भी दिखाएगी। सफलता का यह मार्ग केवल मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनने का भी है। यही आज की कहानी में हम देखेंगे। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव सत्यपुर में रहने वाला रवि एक गरीब परिवार से था। उसका घर कच्ची दीवारों और फूस की छत से बना था। उसकी माँ शांति देवी सिलाई का काम करती थी और पिता रामलाल खेतों में मजदूरी करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी उन्हें एक वक्त का खाना ही नसीब होता था। रवि को पढ़ाई में दिलचस्पी थी, लेकिन गरीबी के कारण वह सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ सका। हर दिन वह अपने माता पिता को संघर्ष करते देखता और सोचता, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं इनकी जिंदगी बदल सकूं? एक दिन पिता ने बीमार पड़कर काम करना बंद कर दिया। परिवार की जिम्मेदारी रवि के कंधों पर आ गई। माँ ने उसे समझाया, बेटा, मेहनत से कभी घबराना मत, भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। रवि ने गांव में काम की तलाश की, लेकिन यह काम के मौके सीमित थे। अंततः उसने तय किया कि वह शहर जाएगा। एक सुबह रवि ने गांव छोड़ दिया। उसकी माँ ने उसके झोले में 2 रोटी और अचार बांध कर दिया। माँ ने कहा, यह कुछ दिन चल जाएगा बेटा, बाकी भगवान पर छोड़ दो। रवि का शहर तक का सफ़र आसान नहीं था। उसके पास ट्रेन का किराया नहीं था, इसीलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसने भूख और प्यास का सामना किया। कई बार उसे लगने लगा कि वह गलत फैसला ले रहा है, लेकिन उसकी आंखों में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का सपना था। शहर पटना का माहौल रवि के लिए बिल्कुल नया था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियाँ और हर जगह भीड़। लेकिन इस चकाचौंध में रवि खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसके पास ना रहने की जगह थी और ना ही खाना खाने को पैसे। कई दिनों तक उसने रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर रातें गुजारी। दिन में वह शहर के गली मोहल्ले में काम की तलाश में भटकता। कुछ दिनों की तलाश के बाद रवि को एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम मिल गया। होटल के मालिक गुप्ता जी सख्त मिजाज के थे। रवि ने काम शुरू किया, लेकिन एक दिन गलती से उसने कुछ बर्तन गिरा दिए। गुप्ता जी गुस्से में बोले, तुमसे तो ये छोटा काम भी नहीं संभलता, कल से मत आना। रवि बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कई और जगह काम ढूंढा, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। एक दिन रवि बेहद हताश होकर सड़क किनारे बैठा था। उसके पास ना पैसे थे ना खाना। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजरा। उनका नाम गोपाल दास था। वह एक अनुभवी व्यवसायी थे जो अब सेवा कार्य में लगे हुए थे। गोपाल दास ने रवि से पूछा, क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो? रवि ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। गोपाल दास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अंदर मेहनत और लगन है। दूसरों के लिए काम करने के बजाय खुद के लिए काम शुरू करो। रवि ने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं है और अनुभव भी नहीं। गोपाल दास ने उसे समझाया, हर बड़ा काम छोटे कदमों से शुरू होता है, बस विश्वास रखो और मेहनत करो। गोपाल दास की बातों ने रवि को प्रेरित किया। उसने कुछ पैसे उधार लेकर और अपनी थोड़ी बचत से एक छोटे से ढाबे की शुरुआत की। ढाबा एक सड़क के किनारे था। रवि ने सस्ता और स्वादिष्ट खाना बनाना शुरू किया। शुरुआत में ग्राहक कम आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन अचानक से ग्राहकों की संख्या घटने लगी। रवि परेशान हो गया। उसने सोचा कि शायद उसकी सेवा में कुछ कमी रह गई है। उसने साफ सफाई पर ध्यान दिया और ग्राहकों की शिकायतों को सुनकर अपनी गलतियां सुधारी। धीरे धीरे रवि का ढाबा प्रसिद्ध होने लगा। एक दिन उसे पास के गांव में एक शादी का बड़ा ऑर्डर मिला। उसने पूरी मेहनत से ये ऑर्डर पूरा किया। लोगों को उसका खाना इतना पसंद आया कि उसने कैटरिंग सेवा भी शुरू कर दी। अब रवि ने अपने ढाबे की कमाई से एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलने का सपना देखा।
उसने दिन रात मेहनत की और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए आइडियाज पर काम किया। रवि ने महसूस किया कि ग्राहकों की संतुष्टि ही व्यापार की असली पूंजी है। उसने अपने ढाबे में ग्राहकों से उनकी पसंद पूछनी शुरू की। उनकी राय को ध्यान में रखते हुए उसने अपने मेनू में बदलाव किए, जिससे ग्राहकों की संख्या और बढ़ गई। एक दिन उसके ढाबे में आग लग गई। रवि को बहुत नुकसान हुआ, वह टूट गया। लेकिन गोपाल दास की बातें याद कर उसने हिम्मत जुटाई। गांव वालों और दोस्तों ने उसकी मदद की और कुछ ही महीनों में उसने ढाबा फिर से खड़ा कर लिया। रवि ने अपनी सेवाओं को और विस्तार दिया। अब वह शादी, पार्टियों और बड़े आयोजनों के लिए कैटरिंग सेवा देने लगा। उसने गांव और शहर के बीच एक पुल का काम किया, जिससे गांव वालों को भी रोजगार मिलने लगा। रवि ने अपने अनुभव से सीखा कि कामयाबी के लिए मेहनत, धैर्य और ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अलग रखना शुरू किया। एक दिन रवि गोपाल दास से मिलने गया और उनके पैर छूकर धन्यवाद दिया। गोपाल दास ने कहा, रवि, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें यहाँ तक लाई है, अब दूसरों को प्रेरित करो। रवि ने अपने गांव सत्यपुर में एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाने में मदद की। गांव वालों ने उसे अपना मसीहा मान लिया। अब वह सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, पूरे गांव का सहारा बन चुका था। रवि के ढाबे और कैटरिंग की चर्चा पूरे जिले में फैल गई। उसे राज्य स्तर पर युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। रवि अब अपने अनुभव से दूसरों को प्रेरित करता। उसने कई युवाओं को रोजगार दिया और सिखाया कि असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है जो सफलता तक पहुंचाती है। रवि ने अपने कारोबार को एक ब्रांड में बदल दिया। उसका ढाबा अब रवि किचन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसने अपने कारोबार को देश के बाहर भी फैलाने का सपना देखना शुरू किया। दोस्तों, रवि ने सीखा कि सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने में है। उसने अपने संघर्षों और अनुभव से दुनिया को दिखाया कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोस्तों, सफलता का रास्ता धैर्य, प्रयास और आत्मविश्वास का संगम है। ये केवल मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को साकार करने का सफर है। सफलता तभी पूर्ण है जब यह आपके जीवन और दूसरों के लिए सकारात्मक बदलाव लाए। सपने बड़े देखो और मेहनत से मत घबराओ, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।